बृहद स्तर पे पेपर लीक के मामले में जी। दिन भर हम लोग उसकी चर्चा करते होते हैं, जी। खबर लिख रहे होते हैं। जी। मैं चाहता हूं कि इस पर आप स्पष्ट करें उन छात्रों को, जिसका आप जी। बीच में जिक्र भी कर रहे थे, जी। कि भविष्य में जो पेपर्स होंगे झारखंड में, जी। कमान आपके हाथ में है, तो वो कितना आश्वस्त रहे अपने पेपर को देने को लेकर। देखिए, अभी जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी मतलब बातें मीडिया में भी आई और बहुत सारे लोगों ने भी कही कि पेपर में लीकेज हुई है। जी। तो उसका जो जिम्मा था, जो जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया गया, उसमें एक हमारी डीआईजी संध्या रानी मेहता, वेरी अपराइट लेडी, बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अपराइट लेडी है, उसको मैंने इसकी एसआईटी का प्रभारी बनाया। इनफैक्ट आपके आने से जस्ट पहले वही बैठी हुई थी, अच्छा, हम लोग रिव्यू कर रहे थे। जी। तो देखिए, पेपर लीक का जो अभी तक सामने आया, मैं बता देता हूँ, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट तथ्य जो अभी तक आया है, उसमें एक हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को और वाइडर करने के करीब 5-6 दिन मैंने पेपर में ऐड निकलवाई कि किसी व्यक्ति को यदि सीजीएल परीक्षा के संबंध में कोई भी शिकायत करनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है या इस एड्रेस पे आकर के मिल सकता है। तो करीब 55-60 कंप्लेंट्स हमारे को प्राप्त हुई, तरह तरह की कंप्लेंट, कुछ। तो उसमें से एक दो कंप्लेंट ऐसी थी जो कि जांच करने योग्य थी, जिसमें एक था कि किसी एक बच्चे ने एक हाथ कागज पे लिखे हुए आंसर का फोटो खींच करके दिया और बोला कि साहब ये जो आंसर है ये पेपर के साथ मैच करते हैं। और मैं जब सुबह परीक्षा केंद्र पे गया तो वहां कोई बच्चा लिख रहा था, मैंने उसकी फोटो खींच ली। ये उसने अपना मोबाइल भी जमा किया, उस मोबाइल का हमने फोरेंसिक, उसमें क्या था कि जो टाइमिंग है वो पेपर से पहले की होनी चाहिए, तो उसमें टाइमिंग भी पेपर से पहले की थी। क्वेश्चन मैच कर, संभवतः दूसरे क्वेश्चन मैच भी कर रहे हैं। तो फिर सवाल उठा कि भाई ये हो सकता है वो, लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कुछ, देखिए आप एक बात जानिए, अगर एक परीक्षा में 5 लाख बच्चे अपियर करेंगे तो क्वालिफाई कितने करेंगे? 5,000। और डिस्क्वालीफाई कितने करेंगे? 4,95,000। तो डिस्क्वालिफिकेशन की संख्या जो है वो क्वालिफिकेशन की संख्या से कई गुना ज्यादा होगी। मतलब देयर आर मोर डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स देन सैटिस्फाइड पीपल। मतलब तो हमें बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों ने, या कुछ हो सकता है कोचिंग स्टूडेंट भी हो सकता है इन्वॉल्व हो, इन्होंने अपने मोबाइल के उसको टाइमर को बैक करके फोटो खींचकर फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, ऐसा हमें बताया जा रहा है। उसको हम सत्यापित कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो हम लोग सारे तथ्य बिना किसी उसके, कुछ और भी कुछ कन्वर्सेशन भी लोगों ने दिए हैं, कुछ वीडियो चैट्स भी दिए हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी आए हैं, तो सबको एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे ऐसा कोई ठोस तथ्य हमारे पास नहीं आया जो कि स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सके कि पेपर में लीकेज हुई अभी तक। लेकिन हम लोगों के पास में और अभी बहुत सारी सी चीजें जिसका जांच होना बाकी है। लेकिन एक पेपर लीक के बारे में देखिए, पेपर लीकेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? संख्या। अब जैसे नीट का एग्जाम है, अब नीट का परीक्षा, उसमें 25 लाख कैंडिडेट्स अपियर कर रहे हैं। अब अगर एक सेंटर पे 100 बच्चे अपियर करें, 200 भी अपियर करें, तो कितने हजारों हजार सेंटर है। अब हर सेंटर पे पेपर भेजना है, हर पेपर को सील रखना है, हर पेपर का सील तोड़ना है, फिर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें लीकेज का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि हम लोग लीकेज को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। उसका सबसे बढ़िया तरीका मेरे विचार से इसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी जो है, जो टेस्ट होना चाहिए वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, या फिर एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो और उसके बाद एक मेन टेस्ट। क्योंकि जैसे सीजीएल टाइप की परीक्षा 5 लाख लड़के अपियर करते, तो 5 लाख बच्चों का कंप्यूटर टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट हो जाए जिसमें लोग क्वालिफाई कर जाए, फिर उनका फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, बिकॉज ये परीक्षा में लीकेज के इतने ज्यादा लूपहोल्स हैं कि कहीं ना कहीं से पेपर लीक करने की संभावना को हमेशा इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे इसके पहले वाले अभी आपने एक और जो 10वीं का परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसमें गिरिडीह, उसमें जो नहीं कोडरमा में जो पकड़ा गया बच्चा, उसमें क्या हुआ, कोडरमा ये गिरिडीह में एक लड़के ने ट्रक से पेपर को उतारा, उसको ब्लेड से कट करके पेपर निकाल लिया, फोटो खींचा, पेपर डाल दिया। अब वो एक कट मिस हो गया, पेपर लीक कर गया पूरे राज्य में। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, एक बार फोटो खींच दिया तो विदिन 15 मिनट्स पूरे राज्य में उसको वायरल कर सकते हैं। तो वही वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। ये पेपर को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, ये इस पर मंथन होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू इंप्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक वो इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक पेपर लीकेज की संभावना को बरकरार नहीं किया जा सकता। आप जिस पद पे हैं, पूरे झारखंड का प्रशासन